Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हो कि जैसे कल बहुत बढ़िया मूव आई थी और लग रहा था कि हर दिन दिवाली है, बट आज ऐसे नहीं हुआ। आज अगर आप पूरे दिन मार्केट देखोगे तो टाइट टाइट कंसोलिडेशन में था, यानी कि ना आपका कॉल चलेगा ना हमारा पुट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, ये आपको कैसे समझेगा? बहुत सिंपल है। आप फॉर एग्जांपल ये वाला एक पॉइंट है, राइट? अब यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो और ये दोजी है, राइट? क्योंकि ये ऐसे वाले न्यूट्रल कैंडल है, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल अब ग्रीन वाली जो रिवर्स दोजी है, वहां ऊपर के साइड से एक लाइन खींचोगे, नीचे के साइड से एक लाइन खींचोगे, और जब तक एक बहुत बढ़िया मूव कोई एक डायरेक्शन में नहीं आता है, अननेसेसरीली आप ट्रेड नहीं करोगे। इसके लिए आपने देखा रहेगा, मॉर्निंग में सिर्फ एक ही ट्रेड दिया था, वो भी जस्ट 2 या 3 पॉइंट से रह गया, बट पूरे दिन भले आपको कितना भी बोरिंग लगा रहेगा, हमने कहीं पे भी ट्रेड का एनालिसिस नहीं किया था। और एक समझदार ट्रेडर की यही तो खासियत है कि जब अप मार्केट है तो पूरी तरीके से ट्रेड करना है, जब साइडवेज मार्केट है तो अननेसेसरीली ट्रेड्स के पीछे भाग के ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज कितने ट्रेड्स लिए, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने आज नो ट्रेडिंग किया, यानी कि किया ही नहीं, तो नो ट्रेडिंग लिखना। अगर आपने एक ट्रेड किया तो एक नंबर लिखना, 2 ट्रेड किया तो 2 लिखना, और 3-4 के ऊपर किए तो ओवर ट्रेडिंग के साथ कितना लॉस हुआ वो भी लिखना। अब बहुत बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो यस, मेरा नाम तुषार गोने है। हर दिन मैं आता हूं शाम को निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है? तो ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे हम सिस्टमैटिकली आपको एनालिसिस करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल के लेवल्स दिए, मॉर्निंग में ही हिट हुए, दिन भर में क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी देख सकते हो। इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, क्यों अपना मेहनत का पैसा ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके कमाते हो, घलाते हो? फॉर एग्जांपल, आज ही आप देख लो, कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपने कॉल खरीदा रहेगा, आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा। एंड बाद में 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 या 50% प्रीमियम घटने के थीटा के वजह से चांसेस है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही अच्छी मूव कब आएगी कैप्चर करके वहीं एग्जिट हो जाए। अगर आप निफ्टी देखोगे, 25-30 पॉइंट की भी मूव बहुत बढ़िया है। अगर कुछ दिन बहुत मार्केट बुलिश रहा, आप 50 पॉइंट्स की भी मूव कैप्चर कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप पैसा डबल करोगे ओवरनाइट होल्ड करके, तो होता कैसे है, एक हाथ दो बार चलो आप कर भी लोगे, बट बहुत से बाद दिन ऐसे होगा जब आपके एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट घूमेगा और आपका पूरा का पूरा जो कमाया हुआ कैपिटल है वो जीरो होगा। अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है और उसका प्रीमियम घट रहा है, गलती से भी एवरेज मत करना, क्योंकि एवरेजिंग स्टॉक्स में और ऑप्शन में टोटली अलग रहता है। तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना। अब आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आज हम देखोगे, आज CDSL, कैनरा बैंक और अदानी ग्रीन, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंटरेस्ट सपोर्ट ऑन लोन्स फॉर MSME टू हेल्प देम स्टे कॉम्पिटिटिव इन टफ ग्लोबल ट्रेड कंडीशन।
तो एमएसएमई के लिए बहुत सारे लोन्स एंड ये सब चल रहे हैं, इससे ग्रोथ ही होने वाला है। इंडिया एंड यूएस आर क्लोज टू साइनिंग अ ट्रेड डील बिफोर July 8 टू अवॉइड न्यू टैरिफ्स, फंटास्टिक। PM Modi will lead Niti Aayog 10th meeting to discuss how to boost jobs, startups, women-led growth, and make doing business easier so India can become a high-income country. नीति आयोग यही थिंक टैंक है जो आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए ये डिस्कस करती है। अगर आप चाहते हो मुझसे सीखना तो ये नंबर नोट कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, तो फ्रॉड कंसेप्ट से बचना, ये सब गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट्स का चार्ट देख के मंडे को तो आप ट्रेड कर लोगे, बट अब हमें वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ने एक बढ़िया सा मूव दिया है। तो हम चाहते हैं कि पहला थोड़ा सा देखें कि वीकली में क्या हो रहा है मार्केट के साथ। और हमेशा आप देखोगे ना, एक खासियत है मार्केट की जो हमेशा आपको समझना होगा। अब यहाँ से जो मार्केट निकल पड़ा है, आप देखोगे टाणाणाणाणा, ऐसे कुछ जिगजॉ जिगजॉ नहीं हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी या मेन वेव है, इम्पल्स वेव है। मेन जो मार्केट का डायरेक्शन है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, बट जो कंसोलिडेशन रहता है, पुल बैक रहता है, जो वीक हैंड्स रहते हैं, जिन्हें नहीं चाहिए कि अब हम और ट्रेड करें, जितना हो रहा है प्रॉफिट बुक कर ले, वो कैसे करते हैं? तो वो बेचना चालू करते हैं। यहाँ पे इसके लिए आप देखोगे ना, तो हमेशा जो पुल बैक्स रहेंगे वो हमेशा जिगजैग रहेंगे। तो यहाँ से अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम में ये होता है, आपको अगर जानना है कि स्टॉक का या मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है, तो हमेशा याद रखना जो स्ट्रेट लाइन में जाता है ये मेन डायरेक्शन है, और जो जिगजैग जिगजैग करके नीचे आता है वो पुल बैक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सेम अब ये ऊपर जिगजैग जिगजैग क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसका जो मेन डायरेक्शन है वो ऊपर का है, तो अब ये ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा। यस, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, कुछ कुछ रेजिस्टेंस ये लेगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेलर था, रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे सेलर था, रेजिस्टेंस था, रेड कैंडल बन गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट रिएक्ट ही नहीं करेगा रेजिस्टेंस के लिए। मेरा ये कहना है कि मार्केट करेगा, बट एक या ज्यादा से ज्यादा दो कैंडल कुछ ऐसे तरीके से जिगजैग पैटर्न नहीं बनाएगा। अब जो मैंने बार बार आपको डिस्कस करके कहा है, और आप देख सकते हो ये टाइम कितना बोरिंग था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, 18,000 हो जाएगा सर, मार्केट खत्म हो जाएगा, ये सब बकवास है, मार्केट पैसा बन ही नहीं रहा है। और अब अगर आप देखोगे हार्डली एक महीने में मार्केट ने गेम चेंज कर दिया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश या तेजी से जाएगा, आपको बाय करने का टाइम भी नहीं देगा। तो हमें पहला तो क्या करना है, अगर हम खुद को स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट कहते हैं, तो बट ऑब्वियसली हमको वेव आइडेंटिफाई करना है, राइट। और उसके अगेंस्ट कहाँ तक पुल बैक हो सकता है, जस्ट जोन आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्ट लेवल तक नहीं करना है। और फिर कुछ ऊपर के जगह से बदले ये जोन में, क्योंकि यहाँ पे आपने मेरा पिछला एनालिसिस भी देखा रहेगा, ये सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पुल बैक फिबोनाची के नंबर से भी मीन्स कोइंसाइड होता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अब वीकली में अगर मुझे आप बताएंगे, पूछेंगे कि क्या हो सकता है, तो वीकली में तो मैं यही कहूँगा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 महीने में मार्केट लाइफ टाइम हाई कर सकता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, भले ये रेजिस्टेंस है, बट इतने पावरफुल नहीं है। तो वीकली में इतना ही डेटा फिलहाल के लिए ठीक है। और क्या आपको वेव का कंसेप्ट समझा, मार्केट तेजी से ऊपर क्यों जाता है ये समझा, जिगजैग जिगजैग करके क्यों नीचे आता है ये समझा, टाइम क्यों घलाता है पुल बैक में ये समझा।
अगर आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहे हैं तो नो लिखना, और अगर आपको थोड़ा समझ में आया फिर भी कंफ्यूज है तो आप क्वेश्चन मार्क डाल देना। अब हम देखेंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट में बार बार आप देखोगे तो एक ही चीज घूम के आ रही है, 25,200। तो यहाँ पे और कुछ बताने जैसा नहीं है, 25,200 अभी भी एक रेजिस्टेंस है, यही दिख रहा है। अब 15 मिनट्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप देखोगे ना ये क्या चल रहा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे लंबे समय के लिए साइडवेज मूवमेंट था, ब्रेकआउट हुआ, जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हम कुछ पैटर्न पकड़ सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये वाला जो पॉइंट है वो वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो मोस्टली ये वाला जो पॉइंट है, ओके, वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांस है। तो क्या वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है? तो लगभग लगभग ले रहा है, ओके। अब हम हमारी स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो एक चीज़ हमें जान लेना है। चौबीस हजार, अब ये देखो, ये अगर आप वेव भी कंसेप्ट का कंसिडर कर रहे हो, ये एक बड़ी वेव है, और ये अगर वेव 24,800 तक भी आए तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मार्केट फिर भी ऊपर जाने वाला है। तो एक तो है हमें समझ में आया बुलिश बेरिश कब होना है, 24,800 के नीचे। बुलिश कब होना है? बुलिश आप देखोगे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि आप देखोगे ना, बहुत नजदीक वाला कंसोलिडेशन कभी भी अच्छा नहीं रहता है, ऊपर जाता है वापस नीचे आता है जब तक कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक ना हो। तो आप देखोगे बहुत नजदीक का ये कंसोलिडेशन है जो कि मजा नहीं दे रहा है। तो फिर भी हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस है 25,200। तो यहां से अगर मूव जाए, मैं कौन से लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट नंबर के साथ बताता हूं। 25,060, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,200 जाएगा, बीच में का नो ट्रेड जोन रहेगा क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा। 24,800 के नीचे चला गया, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो 24,600 आ सकता है, राइट। तो ये हो गया ट्रेड। मोस्टली ये जो कंसोलिडेशन है ये वीक है, इसके लिए आपके बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस बार बार हिट करने के चांसेस है। और आप देखोगे तो ये पुल बैक पूरी तरीके से भी नहीं हुआ है, तो जब तक जोन के बाहर नहीं चलता है, एक बड़ा मुंह नहीं आता है, मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा अननेसेसरीली ट्रेड बहुत ज़्यादा मत करना। अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो समझ लेना कि आज के लिए इतना ही है, मैं बाद में ट्रेड करूंगा। और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में अगर सही मौका मिला, क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन है, ब्रेक करने के लिए बहुत मुश्किल है, अगर सही मौका मिला हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बता देंगे। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे 55 के 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 54,600, और यहाँ पे आप देखोगे ना वापस तगड़ा कंसोलिडेशन जोन है, तो मुझे अननेसेसरली ट्रेड देके आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो 55,600, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 55,800, और 56 के भी आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, बीच में आप ट्रेड करना है क्या नहीं करना है, नो ट्रेड जोन है। और
अब हम देखेंगे सीडीएसएल, बेहतरीन स्टॉक है, वापस रिकवर कर रहा है, मोस्टली अपने लाइफ टाइम हाई पे जाएगा, जितना भी पुल बैक होना था हो चुका। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत है, वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अदानी ग्रीन टोटली साइडवेज है, फिलहाल के लिए इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। कैनरा बैंक का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है और स्टॉक उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सभी पीएसयू बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत जल्द ये 130 के आसपास जा सकता है, क्योंकि आप ये मोमेंटम भी देख सकते हो कितना फास्ट ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।